आइए आपको फिर से उस विराट पट को के दर्शन की ओर ले चलते हैं। उस विराट पट के दर्शन, कहते हैं कि अपने विराट पट के दर्शन कर लो तो आधी बाजी तो आप ले ही लेंगे। विराट पट के दर्शन ही नहीं है, विराट पट प्रगट होना है, विराट पट बनना है, और उस विराट पट को बनाने वाले आप ही हो। परमात्मा के स्वरूप की पहचान अपने स्वरूप को जाने बिना नहीं हो सकती, और अपना स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप है, वो स्वरूप जो है आत्म स्वरूप है। ज्ञान नहीं, आत्म ज्ञान नहीं, आत्म स्वरूप है। वो परमात्मा की योग शक्ति का स्वरूप है, जिसकी बात मैंने अभी कहा कि प्रजापति दक्ष ने जो तपस्या करी शक्ति को प्राप्त करने की, शक्ति प्राप्त हो भी गई, लेकिन मोह में पड़ गया, शक्ति के मोह में पड़ गया जानबूझकर। क्योंकि जब आप अपने अंदर सृष्टि कल्याण के भाव को भूल करके इंडिविजुअल वाले भाव में चले जाते हो, पर्सनल, मतलब जब आप पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट कर देते हो और जो आसपास आपका कुटुंब है उसको नकार देते हो, अपनी ही इच्छाएं जो हैं आप पर ज़्यादा हावी हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका जो सरल स्वभाव है, निश्चल स्वभाव है, प्रेम वाला स्वभाव है, त्याग वाला स्वभाव है, वो मूर्ति विलुप्त हो जाती है। क्योंकि प्रभु की मूर्त हो आप, मूर्त रूप और अमूर्त रूप दोनों ही आप हो। मूर्त और अमूर्त रूप वैसे ही है जैसे आपका बाहरी स्वरूप और आंतरिक स्वरूप, ये दोनों अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपकी रचना और रचना को चलाने वाला प्राण शक्ति, ये दोनों अलग तो नहीं है। अंदर कौन बैठा है, बाहर प्रकृति कैसी है, अंदर और बाहर क्या है। और एक स्टेज तो ऐसी आती है ना अंदर ना बाहर, जब आत्म परलय हो जाती है। आत्म परलय होने पर आपको सारे रहस्य उस भांति प्रकट होने शुरू हो जाते हैं जैसे भिखारी की झोली हीरो से भर जाती है। पर तुम इस खजाने के ताल से परिचित ही नहीं हो, क्योंकि सबको ढूंढना पड़ता है, किसी का पाया हुआ किसी के काम आएगा नहीं। तो मैं आज आपको ये क्लियर कर दूं, कभी ये सोचो कि हम दर्शन मात्र से तर जाएंगे, तो राम जी को देखो, जब वो आए हैं तो वो भी पूजा आराधना किया करते थे। किसकी किया करते थे, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको आगे विस्तार से बतलाएंगे। लेकिन आप ये समझ जाइए, विष्णु भगवान भी जिसकी पूजा करते हैं, विष्णु भगवान को पता नहीं है। पहले मैंने आपका कहा था कि योग माया की शक्ति को आप जानते नहीं हो, जिससे हम बने हैं, माया बनी है, योग माया भी माया ही है।
और वो मास्टरमाइंड जब तक दृष्टा भाव में दृश्य से अलग नहीं हो जाता तभी दृष्टा नहीं बन सकते ना। तो माया के अंदर आकर के माया भारी क्यों हो गई? क्योंकि हम यहाँ पर हम सब माया का ही सारा वातावरण पाते हैं। इस वजह से हमें समझ नहीं आती कि सत्य क्या है, क्योंकि हम मन से वानर ही है, हमारा वानर मुख ही है। और ये वानर मुख बिल्कुल उस भांति है जैसे नारद मुनि विश्व मोहिनी को देख करके उससे आकर्षित होकर के उससे शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल वैसा ही आप देखो, जब आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो आपके मन के अंदर भी मोहिनी शक्ति जादू करती है। इसीलिए जब यंग अवस्था में बच्चा पहुंचता है तो माँ बाप सोचने लग जाते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं, इसके अंगों में परिवर्तन हो रहा है, तो इसको ना उस शक्ति को जो है किसी और शक्ति के साथ जोड़ दिया जाए ताकि ये कंट्रोल हो जाए। क्योंकि परमात्मा की शक्ति ऐसे कंट्रोल करनी शायद मुश्किल होती है, राइट ट्रैक पे नहीं आ पाती है। तो सबसे पहले लोग ऐसा ही सोचा करते थे कि इस तरह से कंट्रोल हो जाएगी मन की शक्ति। पर सच्चाई ये है, जो सच्चाई आपको मूर्त रूप में नजर आ रही है और अमूर्त रूप में है, वो जब हम धरातल पर आते हैं, जब हम गृहस्थी में प्रवेश करते हैं, तो उसमें हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। और खेल के भी गहरे मीनिंग जो होते हैं, खेले बिना तो नहीं जाने जा सकते ना। जीवन का रहस्य किताबों से पढ़ करके नहीं जाना जा सकता। इसलिए मैंने कहा गृहस्थी एक बहुत बड़ी तपस्या है और ये सबसे आसान तपस्या भी है, क्योंकि सारा मन की उधेड़ बुन गृहस्थी में हमें रोज रोज उस उधेड़ बुन से, सुख दुख से निपटना पड़ता है। और मैं जल्दी ही उस गृहस्थी में जिन भावों से आया होता हूँ, पता चलना शुरू हो जाता है कि गृहस्थी की तपस्या बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपने तपस्या की भांति लिया है, तपस्या की भांति कैसे? अपने गुण अंग इंद्रियों को साध करके अपनी ड्यूटी करनी। क्योंकि कई बार ऐसे लगता है किसी एक दूसरे की वजह से मेरी इच्छा का विरोध हो रहा है, तो मैं उसको चाहता हूं कि ये मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाए। पर आप सोचो, यही इच्छा आप किसी दिन अपने पति से भी सोचो कि ये वही करे जो मैं चाहती हूँ, या दूसरे साइड वाला भी ये चाहे, फिर तो क्या होगा, एक दूसरे से हम अलग ही हो जाएंगे। कितने प्यारे साथी हम बने, क्या क्या सपने हमारे थे, कैसे खेलेंगे, कैसे गृहस्थी बसाएंगे, कैसे घर बनेगा। शायद अगर बड़े अर्थों में मैं आज जहां से देख रही हूँ, परमात्मा ने भी अपनी ऐसी ही सृष्टि की कल्पना की थी, प्रेम भरी सृष्टि की कल्पना, प्रेम साम्राज्य की कल्पना, कि मैं प्रेम किसको दूं। तो इसी के लिए जो है ये मन का खेल बना, और इस स्वप्न में हम जीने लगते हैं। हमारा बेबी आएगा, हम उसे पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, बड़ा बनाएंगे, है ना। पर जैसा आसान है पिक्चर में देखना, वैसा धरातल पर नहीं होता है। इसलिए बड़ी
बात क्या होती है कि मैं अब एक सिंपल देखो स्थूल लेवल पे जी रहा हूँ, फिजिकल लेवल पे, शरीर वाले लेवल पे जी रहा हूँ, शरीर से ही सब कुछ, इंद्रियों के सुखों में सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ पा लिया, यश मान सम्मान कमा लिया, तो शायद परमात्मा की कभी याद भी नहीं आती है। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थी में भी प्रवेश किया है, गृहस्थी के सुख भी ले रहा है, लेकिन उसको लगता है कि इसके लिए तो मेरी लाइफ नहीं बनी है ना, वो प्रभु को का सत्य जानना चाहता है। जैसे आप देखते हो बुद्ध, शादी हुई, बेबी हुआ, बेबी को देखा भी नहीं, उससे पहले बगीचे के बाहर आज पहली बार बाहर चले गए, ऐसे बाजार में चले गए जहां पर उन्होंने 3 दृश्य देखे जो हम रोज देखते हैं। एक इंसान बीमार है, दुखी है, उसको देख करके रथ चलाने वाला जो उनका बड़ा ही विद्वान मंत्री है, उनसे पूछते हैं क्या मुझे भी दुख होगा, क्योंकि दुख अभी जाना नहीं है, अंदर ही रहते हैं। क्योंकि उनके पिता डरे हुए थे, क्योंकि उनके होने पर एक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी क्या कह सकते हैं, जन्म कुंडली से पता चला होगा कि ये उनका जो बेटा है ये ऋषि बन जाएगा, या आत्मज्ञानी हो जाएगा, या आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे किसी का एक ही बेटा होता है, तो देखो माता पिता क्या होता है कि कहीं संत बन जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप संत को जानते ही नहीं है, असली संत आपने देखा ही नहीं है, संतों के बारे में पढ़ा है, और जो संत अब आप देख रहे हो संत नहीं है, महंत है, वो साधु है, सज्जन है, जो आपको टीचिंग देते हैं प्रभु की, लेकिन संत नहीं है। संत की परिभाषा बहुत ऊंची है। संत वो होता है जिसके मन से संसार विदा हो जाता है, वो संत होता है। तो मैं उसी संत की ही परिभाषा से आपको, आप भी संत हैं, पर जब तक आप माया में हैं तो मानती हैं। आप टीचिंग ले रहे हैं, लेकिन टीचिंग का फल नहीं आया है, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का फल नहीं आया है, और जब तक यज्ञ का फल आए ना, तो आपकी सारी सेवा पूजा साधना जो भी कर रहे हैं वो फल पे आने पर ही पता चलती है। जैसे मैंने अखंड फल पाया तो मुझे पता चला, मैंने तो कोई ऐसी पूजा पाठ वैसे करी नहीं है, बट मेरी जो तपस्या है, गृहस्थी में ऑनेस्टली मन को साध करके दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सभी करते हैं, इसलिए मैं इसका कोई बड़ाई भी नहीं करना चाहती। क्योंकि आज जो मुझे मिला है, चाहे इस गृहस्थी में कितने दुख भी आ जाते तो भी मैं कहती कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो मिला है वो इतना बड़ा है, उसके आगे ये जो माया है ये तो थी ही नहीं। वास्तविक पहचान जो है वो भूला पड़ा था, जब जगा तो पता चला ऐसी माया तो रोज बनती रहती है, मिटती रहती है, इसका क्या गुणगान करिए। गुणगान करना है तो गुणगान तभी करना चाहिए जब तुम्हारे गुण प्रकट हो जाए। पर हंसी इस बात पे आती है, जब गुण प्रकट हो जाते हैं तो गुण गा नहीं पाता, क्योंकि प्रकृति जब शुद्ध हो जाती है तो अपने स्वरूप से रूबरू होती है, तब वो कहता है मैं अपने बारे में क्या गाऊं, अब मुझ में छुपा हुआ था उजागर ही तो हुआ,
प्रकट तो हुआ, मैं बाहर ढूंढता फिरता था उसको, वो तो मेरे अंदर था। तो इसलिए मैंने कहा कि वास्तविक अस्तित्व आपका जो है ना माया का नहीं है, वर्क इज वर्शिप। आपकी जो आज भी अगर आप सोचो कि पिछला जो हमारा हो गया, जो तपस्या हो गई, तो वो कोई वेस्ट नहीं जाती आपकी। पता नहीं, हम जब जीवन में आते हैं तो ना जाने कितनी गलियों से हम परिचित होते हुए आगे आगे इधर उधर घूमते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कौन मिलता है, फिर बिछड़ जाता है, फिर उनकी यादें ही रह जाती हैं। जैसे एक गीत है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। जब तक आप द्वार तक नहीं पहुंचे, द्वार तक पहुंचना भी अधूरा है, द्वारका तक पहुंचना भी अधूरा है। देखो माया के उसमें ही कृष्णा ने द्वारका नगरी बनाई, माया के अंदर ही रहते हुए। तो आए ना, क्या शक है इसमें। आप देखिए महाभारत का युद्ध, चलो नहीं समझ सकते आप, युद्ध मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि महाभारत का युद्ध खत्म नहीं हुआ, हमेशा ही चलता रहता है, क्योंकि ये माया का युद्ध है। महाभारत का युद्ध माया का युद्ध है, माया से युद्ध है। अब माया से युद्ध क्या करना, समझ की बात है। आप अपनी गुणांग इंद्रियों को संभाल लो, उनको अपना हथियार बना लो। अपनी कमजोरी जो है आपकी, उसको जो है अपना आयुध बना लो, और सब अंगों को सजा करके तो फिर देखो किस तरह से जो है आपका काम नहीं होता, आपके अंदर आपका स्वरूप कैसे नहीं आएगा, कहाँ से छुप पाएगा। खेल तुम रहे हो, किसी से युद्ध नहीं है, युद्ध बाहर नहीं है। बाहर तो थोड़ा बहुत होता है, चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए चित्र निर्मित किए गए हैं। असली युद्ध तो अपनी कमजोरियों से है। अपनी कमजोरी जो है उनसे युद्ध करो, अपने विकारों से युद्ध करो, तो फिर गुण प्रकट होंगे। और जो गुण प्रकट होंगे वो आपकी आत्मा के गुण प्रकट होंगे ना। पहले आत्मा आएगी, तो आत्मा की जो पहचान है, वास्तव में उसी दिन मन को साधने से ही आत्मा की पहचान, ये सोचो कहीं मैं मेरे से नहीं, मुझसे नहीं पता चलेगी। हाँ, जिस दिन आप सद गए, कनेक्शन साथ साथ है, वाईफाई कनेक्शन। जिस दिन आप स्मार्ट बन गए, उसी दिन वाईफाई कनेक्शन आ जाएगा। ये टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, ये जो मोबाइल फोन है फेल हो सकता है। किसी दिन लाइट का भी कनेक्शन ना से कट गया तो वाईफाई कनेक्शन भी कट जाएगा। पर मैं जिस क्षेत्र की बात कर रही हूं उसमें एक बार लग गया, उसी समय 84 का गेड़ा तो खत्म ही है, जन्म मरण का बंधन खत्म है उस समय, और अपने से परिचित हो जाओगे। और फिर जो आज तक हम कृष्ण की लीलाओं को जो थोड़ा बहुत जानते थे, सुनी सुनाई जो लीलाओं को जानते थे, जब तक आप राधा नहीं बनोगे, आत्मा, मैंने बोला कि आप जब तक आत्मा ही नहीं बनते तो कृष्ण कहाँ से आएंगे। कृष्ण तो राधा के लिए आते हैं। जब भी राधा आंख खोलती है तो कृष्ण के आने पर ही खोलती है। पूर्ण जागृति होती ही तब है जब राधा पलने में से, पलना कौन सा है, 5 तत्व का ये जो मोल रचियो है, अंतरिक क्यों अटकानो, या को आस पास अटकाव नहीं, जाग के सन से भानो। छोटा सा ये ग्रह, ये धरती जिसका मैंने कहा मॉडल है, ये धरती जब विराटता को प्राप्त होती है
तो ये जब आंख खोलती है तो कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।